दिस इज डॉक्टर एन के सिन्हा, क्रॉनिक एंड एक्यूट डिजीज स्पेशलिस्ट। आज हम लोग बातें करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक औषधि की, जिसका नाम है एक्टिया रेसिमोसा या इसे हम सिमिसिफ्यूगा भी कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि यह खास करके स्त्री रोग में बहुत ही प्रयुक्त होने वाली दवा है और इससे महिलाओं को काफी अधिक लाभ होता है। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा इसके मेंटल सिम्टम्स को। जैसा कि मैंने अभी आपको बतलाया कि ये स्त्री रोग में प्रयुक्त होने वाली दवा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम इसे केवल महिलाओं के लिए ही प्रयोग में लाएं। लक्षणानुसार हम पुरुषों के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके मेंटल सिम्टम्स को जानते हैं। इसके मानसिक लक्षण क्या है, किस तरीके से रोग में वृद्धि होती है और रोग किस तरीके से घटते हैं। सबसे पहले आप जान लें कि खाने से या गर्म कपड़े पहनने से रोगी को किसी भी रोग में आराम महसूस होता है, और ठंड से और महिलाओं को खास करके पीरियड के दिनों में, मासिक के दिनों में जब मासिक चालू होती है उस समय रोग बढ़ जाते हैं। इसके साथ उनमें जो मेंटल सिम्टम्स आते हैं वे फिजिकल डिजीज के साथ कोलैबोरेट किए हुए रहते हैं, यानी कि कभी मानसिक लक्षण प्रमुख होते हैं तो फिर शारीरिक लक्षण दूसरी ओर प्रमुख हो जाते हैं। ये एक बड़ा ही कंक्रीट सिम्टम्स है एक्टिया रेसिमोसा का, और केवल इस आधार पर हम इस औषधि का प्रयोग किसी रोगी पर कर सकते हैं। चलिए अब इसे डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले हम महिलाओं के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैक्सिममली इस औषधि का प्रयोग महिलाओं के लिए ही किया जाता है। तो सबसे पहले बातें करते हैं हिस्टीरिया की। महिलाओं को हिस्टीरिया हो जाता है और दिन के समय चलते फिरते रहने से हिस्टीरिया के लक्षण लगभग नगण्य रहते हैं, लेकिन जैसे ही रोगिणी आकर सोती है तो जिस भी करवट सोती है, जिस भी अंग पर दबाव पड़ता है वो फड़कने लगते हैं, उनमें कंपन होने लगती है, वो कांपने लगता है। यदि वो अपने दाईं ओर लेटती है तो दाईं ओर के अंगों में कंपन होने लगता है, बाईं ओर लेटती है तो बाईं ओर के अंगों में कंपन होने लगता है, सीधे पीठ के बल सोती है तो पीठ में कंपन होने लगता है। ये इतनी अधिक बढ़ जाती है कि अंततः रोगिणी को बिस्तर से उठ जाना पड़ता है। इस कारण वे रात को अनिद्रा की रोगिणी बन जाती है। यदि इस तरह का कोई भी सिम्टम्स किसी भी रोगिणी में, किसी भी महिला में पाए जाए तो वहां आंख बंद करके एक्टिया रेसिमोसा को देना चाहिए। इसका 4 बूंद 1/4 कप पानी में डालकर सुबह, दोपहर और शाम को खिलाने से इस तरह के सिम्टम्स गायब हो जाते हैं। अब ध्यान दें, मासिक धर्म के दिनों में रोगिणी का कष्ट बढ़ जाता है, महिलाओं का कष्ट बढ़ जाता है। जनरली पीरियड के दिनों में होते हैं कि पीरियड चालू होने पर रोग के सिम्टम्स घटने लगते हैं, लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट होता है। पीरियड चालू होता है, प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लगते हैं। इसके साथ जितना अधिक ब्लडिंग होगा समस्या उतना अधिक गहराता चला जाएगा। इस परिस्थिति में भी जैसा कि मैंने बतलाया है एक्टिया रेसिमोसा का प्रयोग करें। अब इस औषधि का एक प्रमुख सिम्टम्स होता है, यदि शारीरिक रोग दब जाते हैं तो मानसिक रोग उभर आते हैं। कहने का मतलब है कि यदि किसी भी रोगिणी या रोगी को गठिया बात है और गठिया बात में बहुत अधिक दर्द हो रहा हो, और जब किसी भी दवा के माध्यम से उसे दबा दिया जाता है तो यहां पर गठिया बात दबकर मानसिक लक्षण उभर आते हैं। ये लक्षण पागलपन के हो सकते हैं, उदासी के हो सकते हैं, घबराहट के हो सकते हैं, जीवन के प्रति बहुत अधिक निराश हो जाने के लक्षण हो सकते हैं, उन्हें भय भी लग सकता है। तो एक रोग जो शारीरिक होता है वो दब जाने के बाद मानसिक रूप से उभर आता है, और जब मानसिक लक्षण समाप्त होते हैं तो फिर से शरीर में समस्या आ जाता है। ये अल्टरनेटिवली चलते रहते हैं। तो इस लक्षण पर किसी भी रोगी को एक्टिया रेसिमोसा नाम की ये दवा दे सकते हैं। प्रयोग सेम उसी तरीके से रहेगा। 4 बूंद 1/4 कप पानी में डालकर सुबह, दोपहर और शाम को देना चाहिए। ध्यान दें, भोजन के 45 मिनट पहले दें या फिर भोजन के 45 मिनट बाद में दें। अब हम लोग इसके एक अन्य सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। गठिया बात ठंड लगने से हो जाती है, और ठंड लगने से इस औषधि के लक्षणों में केवल ज्वाइंट पेन ही नहीं होते हैं, मांसपेशियों में ही दर्द नहीं होते हैं, बल्कि
सारे शरीर में दर्द होने लगते हैं और असहनीय दर्द होते हैं। रोगी अपने आप को गर्म कपड़े से ढक कर रखना चाहता है, ठंड से बचना चाहता है, लेकिन यहां पर एक विशेष लक्षण ये होते हैं जो पार्टिकुलर सिम्टम्स हैं कि रोगी सारे शरीर पर तो ठंड को नहीं चाहता है, लेकिन वो अपना माथा खुला रखना चाहता है। उसे माथे पर ठंड बेहतर लगती है, अच्छी लगती है। यदि ये सिम्टम्स रहे तो गठियाबात में एक्टिया रेसिमोसा नाम की औषधि का प्रयोग करें, बहुत अधिक बेनिफिट होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि होम्योपैथ में दवाइयां लक्षणों के आधार पर ही चुनी जाती है। अब हम लोग बातें करते हैं एक विशेष परिस्थिति की, जहां पर महिलाएं बच्चे को प्रसव करती है और उसके बाद ठंड लग जाने के कारण अचानक उनमें पागलपन के लक्षण या प्रलाप के लक्षण आ जाते हैं। वहां पर एक्टिया रेसिमोसा का प्रयोग करना चाहिए, ये तुरंत ही ठीक होंगे। इसके साथ यदि नार्बेल या गंदा पानी, लोचिया या प्लेसेंटा प्रसव के बाद बाहर ना निकला हो तो उस परिस्थिति में भी एक्टिया रेसिमोसा काफी काम करता है और इसे महिला के शरीर से बाहर करता है। संक्षेप में देखा जाए तो एक्टिया रेसिमोसा खास करके महिलाओं की ही औषधि है, लेकिन लक्षणानुसार आप इसका प्रयोग पुरुषों में भी कर सकते हैं, लेकिन केवल गठियाबात में ही ये काम करते हैं। इसके साथ स्मॉल ज्वाइंट्स में यदि पेन हो, ध्यान दें हाथ की अंगुलियों में दर्द होने लगे, पैर की अंगुलियों में दर्द होने लगे, जो कि स्मॉल ज्वाइंट्स हैं, तो यहां पर भी एक्टिया रेसिमोसा काफी कारगर सिद्ध होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे एक्टिया रेसिमोसा का सचित्र चित्रण। आप यदि इनके सिम्टम्स को ध्यान में देंगे तो इस दवा से आप काफी लाभ ले सकते हैं। आशा करता हूं ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगी, आप इसका प्रयोग अपने डे टू डे लाइफ में कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।